हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्सा हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए गुस्सा हो जाते हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा नियर एंड डियर हैं। जैसे पापा के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मम्मी के सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, वाइफ के सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब गुस्से में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता हूँ जो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप महसूस करवाती है। पति के लिए गुस्सा आ जाता है, रिश्तेदारों के लिए गुस्सा आ जाता है, ऑफिस के लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। तो ये जो गुस्सा है, इस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें, इस गुस्से से हम कैसे मुक्त होएं, इसी के ऊपर ये पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। समझना बहुत अच्छे से। दोस्तों, इस संसार में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपने आप को किसी ना किसी बात के आधार पर राजी कर रखा होता है। किसी ना किसी तरीके से अपने आप को समझा रखा होता है। अपनी समझ की, अपने राजी की कोई ना कोई परिभाषा बना रखी होती है, कोई ना कोई डेफिनेशन बना रखी होती है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखा होता है। अब उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में उसको अगर खुद को राजी करने वाली अगर चीजें मिल रही होती हैं, जिससे कि वो राजी होता है, जिससे कि वो समझ जाता है, उसको खुद को समझाने वाली जो चीजें अगर उसको मिल जाती है, तब तो वो उन परिस्थितियों के अंदर खुश होता है, अच्छा महसूस करता है, वहां पर उसको आनंद मिलता है, मजा मिलता है, मस्ती मिलती है। लेकिन अगर उन परिस्थितियों में उसको वो सब चीजें नहीं मिलती जो उसको राजी करती है, जो उसको अच्छा फील करवाती है, जो उसको, उसकी जो समझ है उस समझ के अकॉर्डिंग होती है, उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है, तो फिर वो वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होता है, वहां पर वो गुस्सा हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझना है कि मैं अपने दोस्त से अभी इन 2-3 दिनों में मैं मिला। पहले दिन हम मेडिकल कॉलेज में मिले, हम एमबीबीएस में साथ में थे, हम लोगों ने खूब सारी पढ़ाई कर रखी है साथ में। तो हम मिले, तो सुबह सुबह का समय था, हम दोनों मिले, कॉलेज के अंदर घूम रहे थे, अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तो फिर हम क्या है कि उस समय सोचा सुबह सुबह का समय है, ठंड भी है, तो चलो अपन चाय पी लेते हैं। तो हम एक पास के ठेले वाले के पास में गए और वहां पे हमने चाय पिया। वो चाय जो है वो 10 रुपए में हमें मिल गई थी। अब जब हमने चाय पिया और उसके बाद में जब हम ठेले वाले को पैसे दे रहे थे, तो मेरा दोस्त जब उसको पैसे दे रहा था तो 20 रुपए ही देने थे, लेकिन वो जो 20 रुपए वो उस ठेले वाले को दे रहा था, बड़े ही गुस्से के साथ में दे रहा था कि यार मजा नहीं आया, यार क्या घटिया चाय पिलाई है। तो इस तरह से उसने उसको 20 रुपए दिए। ये तो था हमारा पहले दिन का घटनाक्रम। फिर उसके बाद में हम दूसरे दिन जो फिर सुबह सुबह मिले और एक बड़े होटल के अंदर हम लोग मिले। अब वहां पे हम लोगों ने चाय पी। अब वहां पे चाय जो हमें मिल रही थी वो 250 रुपये मिल रही थी, मतलब दो चायों के जो पैसे थे वो 500 रुपये थे। अब चाय हमारे सामने किस तरह से आई, वहां पर चाय की पत्ती है वो अलग से एक पैकेट में पैक थी, दूध है वो अलग से गर्म किया हुआ दूध था, और चीनी है वो अलग से थी। अब इन तीनों चीजों को आपको खुद को ही मिक्स करना था। अब आप उन तीनों चीजों को खुद मिक्स कर रहे हो, और मिक्स करने के बाद में आप उसको क्या कर रहे हो, पी रहे हो। अब यहां पर जब दोस्त ने पैसे पे किए, तो उस समय वो जब पैसे पे कर रहा था, बड़े आनंद के साथ में, बड़े मजे के साथ में पैसे पे कर रहा था, जैसे उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। अब मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि यार, कल तो बनी बनाई चाय मिल रही थी, उसमें इतना गुस्सा, और आज जब चाय बनानी पड़ रही है, खुद को ही बनानी पड़ रही है, तो उसमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि यार, कल वाले में तो तुझे गुस्सा आया था, आज जब खुद को चाय बनानी पड़ रही है, खुद पी रहे हैं, तो उसमें गुस्सा नहीं, ऐसा क्यों? तो बोले, देख यार, अपन यहाँ पे बैठे हैं, देख यहाँ पे कितना मजा आया, अपन जैसे अपन इसमें एंटर हुए, तो देख यहाँ पे अपन जैसे एंटर हुए तो किसी ने गेट खोला, उसने बोला कि सलाम साहब, ये बोल के हम अपन अंदर आए। फिर यहाँ पे देख, जो रिसेप्शन वालों ने अपने से पूछा कि सर मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, आप क्या लेंगे, तो अपन ने बताया कि चाय। तो उन्होंने फिर अपने को टेबल पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, कुर्सी पीछे की आपको बिठाया, और फिर पानी लेके आए, फिर वो चाय जो है उन्होंने अपने को सर्व की। तो कितना मजा आया, कितनी जबरदस्त चीजें इन्होंने अपने लिए की। तो यहां पर जो होटल वाले के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था कि उसको ये फील हो रहा था कि जितना मैं यहां पे चार्ज दे रहा हूं, उसके एवज में मुझे मिल रहा है। मतलब इंसान को जब ऐसा लगता है ना कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, जितना वो कर रहा है, उसके एवज में उसको मिल रहा है, और ये सब की अपनी परिभाषाएं होती है। तो वहां पर वो क्या फील करता है, अच्छा फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन वो जो
ठेले वाला एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस में उसके दिमाग में यह था कि यार वहां पे कुछ भी नहीं है, देख मतलब कितना कहना पड़ रहा था, 10 बार अपन ने कहा, तब उसने अपने आप को दी। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब वहां पर एक ऐसी फीलिंग थी कि जो मैं दे रहा हूं उसके एवज में मुझे उतना नहीं मिल रहा। हमारी लाइफ में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है कि जब हमारे अंदर हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पत्नी है, पति है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो ऑफिस वाले हैं, वहां पे अगर हमारे अंदर ये सेंस क्रिएट होया हुआ होता है, ये परसेप्शन बना हुआ होता है कि मैं जितना इन सब के लिए कर रहा हूं ना, उतना मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं ही मैं कर रहा हूं, देखो ये तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा मेरे लिए, मुझे उतना नहीं दिया जा रहा। मतलब जिस बात पे मैं राजी होता हूं, जिस बात पे मैं अपने आप को समझा लेता हूं, अपने आप को सहज कर लेता हूं, अगर वो चीजें मुझे उस वे में नहीं मिल रही मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग, भले ही वो सब दे रहे हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग मुझे वो सब चीजें नहीं मिल रही, तो इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो अगर आपको अपने माता के प्रति गुस्सा आ रहा है, या पिता के प्रति गुस्सा आ रहा है, बच्चों के प्रति गुस्सा आ रहा है, पत्नी के प्रति है, पति के प्रति है, या रिश्तेदार, या फिर अपने ऑफिस कलीग्स के प्रति, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सेंस बना हुआ होता है कि जितना मैं कर रहा हूं उतना ये लोग मुझे नहीं दे रहे, मैं किए जा रहा हूं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, मैं अपने आप को बदला जा रहा हूं, ये तो बदल ही नहीं रहे, मैं इनके लिए पूरे दिन 24 घंटे काम कर रहा हूं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन हमें किससे भर रहा है? गुस्से के कारण भर रहा है, जिसके कारण हम क्या हो रहे हैं? गुस्सा हो रहे हैं। और इस स्थिति में उन सब की जो छोटी छोटी थोड़ी सी भी एडवर्सिटी जो है, अगर वो थोड़ा सा भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे, फिर वो हमें और ज्यादा परेशान करती है। और अगर हम चाहते हैं कि इन परिस्थितियों के अंदर हमारा जो गुस्सा है वो अगर शांत हो, नॉर्मल हो, हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप हो, तो हमें हमारे परसेप्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि मेरा परसेप्शन गड़बड़ है। उस परसेप्शन को मुझे सही करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जो कर रहा हूं, ये लोग जो कर रहे हैं, ये मुझे उतना दे रहे हैं। जब हमारे अंदर ये सेंस होता है ना, नहीं पिता से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे भाई से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरी पत्नी से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे पति से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे रिश्तेदारों से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे जो कलीग्स हैं उनसे मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। जब हमारे अंदर ये भाव होता है, जब हमारा परसेप्शन ये होता है कि नहीं सब लोगों से मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये जो सोसाइटी बना है, समाज जो बना है, घर जो बना है, परिवार जो बना है, उसमें सब मिलजुल कर अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और जब हम वहां पर ये डिफाइन करने लग जाते हैं कि नहीं सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तो गुस्सा किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर ये वाला पार्ट है कि नहीं, ये इन सब ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, आप देखिए ना, बचपन से आप जब पैदा हुए, पैदा होने से लेकर आप जो बड़े हुए हो, जिस जगह पे पहुंचे हो, उस जगह पे पहुंचने के लिए इन सब का योगदान रहा है आपके जीवन में। आपको चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो उनका इमोशनल सपोर्ट हो, या वो आपके साथ में किसी भी रूप में खड़े रह सके हो, किसी भी रूप में रहे हो, अगर वो नहीं होते तो हम ना तो पैदा होते, ना हम जो हमारा बचपन का जो समय था जिसमें हम बहुत ज्यादा हेल्पलेस थे, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, उस दौर में कोई तो था जिसने हमें सहेजा, जिसने हमें संवारा, जिसके कारण तो हम यहां तक पहुंचे। तो हमारे अंदर अगर वो ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है कि नहीं, इन सब ने मिलकर मेरे जीवन को बनाया है, मेरा जो जीवन है वो इन सब का ऋणी है, जब ये वाला भाव रहता है तो हम कभी भी किसी भी सूरत में गुस्सा कर ही नहीं पाते। मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहन कर ली जाती है, मतलब उसकी लात पे भी गुस्सा नहीं आता, ये कहावत है यहां पर। तो हमारे अंदर जब ये रहता है कि नहीं इन सब से मुझे बहुत कुछ मिला है, मेरे जीवन में हर दिन इनसे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरा जो जीवन है वो इन सब के प्रति ऋणी है, जब हमारे अंदर ये भाव रहता है, जब हमारे अंदर वो विनम्रता रहती है, जैसे कि एक संत जो होता है अक्सर वो इस तरह की चीजें अपने अंदर महसूस करते हैं, या इस तरह का उनका व्यवहार होता है, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति है वो गुस्सा कर ही नहीं पाता। तो अगर हम अपने अपनों के प्रति अगर इस तरह से गुस्से के भाव से भरे हुए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन उस चीज के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो हमें हमारे इस परसेप्शन को जांचने की जरूरत है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पर अगर ऐसा हो रहा है कि हर छोटी छोटी बात हमें गुस्से से भर देती है, जहां पर यह था कि नहीं यार मुझे नहीं करना था, मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहा हूं, फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह परसेप्शन जरूर बना हुआ है जिसको जांचने की जरूरत है, जिसको परखने की जरूरत है।
और जब हम जांचेंगे परखेंगे तभी तो हम अपने परसेप्शन को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। जैसे एक डॉक्टर के पास आप दिखाने जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है कि बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, उसको जांचता है, परखता है, डायग्नोज करता है, और जब डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो हम भी अपने इस गुस्से के सेल्फ डॉक्टर बने। और हम गुस्से के सेल्फ डॉक्टर कब बनेंगे, जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, और उस गड़बड़ को हमें सही करने की जरूरत है। और जब हम इस गड़बड़ को पहचानेंगे तो हम इसको सही भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डी आर के टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे मन को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे उसको नियंत्रण में ला सकते हैं, कैसे हम हमारे जीवन को और ज़्यादा सहज बना सकते हैं, कैसे हम हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है। सीबीटी का जो वर्कशॉप है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।